दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल डेली करंट अफेयर्स जुलाई 18 2020 एवरीडे नाइट 9 PM। इस वीडियो में जुलाई 18 तक के डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। और इसकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूँगा। जैसे कि आप सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को पता है कि करंट अफेयर जीके के अंदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जीके सेक्शन, इतना बड़ा सेक्शन आज के टाइम में हर एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC एग्ज़ाम्स या फिर डिफेंस एग्ज़ाम, आपको जीके के सेक्शन को आप नहीं छोड़ सकते। ये जीके का जो सेक्शन होता है वो स्कोरिंग सेक्शन होता है। यहाँ से आप अपने अच्छे मार्क्स लेकर के अपने कट ऑफ से जो एग्ज़ाम्स की जो कट ऑफ जाती हैं उसको मैच कर जाते हैं और आपके कट ऑफ में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी सिग्नल ने डेली करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर दिया है। आज के बाद से डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उसकी PDF सहित वीडियो लेक्चर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। उससे रिलेटेड अदर जानकारी भी यहाँ पर देंगे और साथ ही क्विज़ के माध्यम से भी आपको डेली आपकी स्किल को, आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसको भी चेक यहाँ पर किया जाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज का है, PM स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर रहा है? PM स्वनिधि योजना लागू करने में मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM है। डेप्यूटी CM की जो जगह है वो खाली है, अभी कोई डेप्यूटी CM यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र स्वर्ण बाघ किस राज्य में देखा गया है? स्वर्ण बाघ की प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। इसकी प्रजाति का केवल एकमात्र बाघ ही इस वक्त है जो कि आसाम राज्य में देखा गया है। आसाम के जो CM है वो सर्बानंद सोनोवाल और आसाम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विदुपी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विदुपी नायर को हाल ही में तुर्कमेनिस्तान का राजदूत भारत से नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल अशगाबाद है। प्रेसिडेंट यहाँ के गुरबनगुली बर्दिमुम देवदेव हैं और करेंसी यहाँ की मनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेपाली कवि आदिकवि भाऊ भट्टाचार्य की जयंती किस राज्य में मनाई गई है? ये नेपाल के कवि हैं। ये भक्ति वेदांत से संबंध रखते हैं और इनकी जो जयंती हाल ही में मनाई गई है, सिक्किम राज्य में इनकी जयंती मनाई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के CM प्रेम सिंह तमांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में नागीदास संघवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? नागीदास संघवी जी, जिनका हाल ही में 16 जुलाई को निधन हुआ है, वो एक पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ से वो नागीदास संघवी जी का निधन हुआ है। नागीदास संघवी जी एक पत्रकार थे, ध्यान से सुनिए, नागीदास संघवी जी एक पत्रकार थे। BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है? तो BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, ये इसका जो CEO बनाया गया है वो हेमंत आमीन को बनाया गया है। BCCI के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसको फाउंड दिसंबर 1928 में किया गया। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, सेक्रेटरी जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो महिम वर्मा यहाँ पर हैं। सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं। दिसंबर 1928 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस राज्य को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। यहाँ से हालिमा रिपोर्ट के मुताबिक 2019-2020 में भारत का सर्वाधिक व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? भारत का सर्वाधिक व्यापारिक जो साझेदार रहा है 2019-20 में, सबसे ज़्यादा व्यापारिक लेन देन अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिका की आपको पता है राजधानी वॉशिंगटन, और यहाँ के अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ईरान ने किस देश को चाबार रेल परिवहन से बाहर किया है? ईरान ने चाबार रेल परिवहन सिस्टम समझौते से जो एग्रीमेंट से बाहर किया है वो अभी भारत को यहाँ से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक, जिसमें के भारत के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में बात की गई है, इसके लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम बढ़ जाते हैं।
किस आईआईटी ने यूवी अल्ट्रा वायरस सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने यूवी अल्ट्रा वायरस सैनिटाइजिंग डिवाइस को शुद्ध को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल टेरिस फेलो से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी जी को पॉल टेरिस फेलो के सम्मान से सम्मानित किया गया है। आंद्रेस डूडा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आंद्रेस डूडा ने अभी हाल ही में पोलैंड देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वान बर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अभी हाल ही में जो किया जाएगा, हाल ही में वान बर्मन पुरस्कार से के सिवान जी को पुरस्कृत किया जाएगा, के सिवान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं से एक सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं, कौन बने हैं? लियोनस मेसी बनी है। लियोनस मेसी एक सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य अभियान चलाया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य अभियान यहाँ पर चलाया कोविड-19 को रोकने के लिए। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपना 39वां स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम दोरई-स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में विक्रम दोरई-स्वामी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान केंद्र नाइफा का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर पराग चिटनिस को भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिनको नाइफा का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। माइकल जैडनिक जो कि एक फुटबॉलर हैं, इनको हाल ही में संन्यास की इन्होंने घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलिया इनका देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। किस देश ने 1 फुट जंपिंग में किस भारतीय ने 1 फुट जंपिंग में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो सोहम मुखर्जी ने एक पैर से 101 बार कूदकर ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ से किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है बिहार राज्य सरकार ने। ये घोषणा की है बिहार राज्य सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अमेरिका के किस देश ने चीनी कंपनी हुआने को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया? अमेरिका के बाद अमेरिका ने कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने किया था और अब ब्रिटेन ने भी इसको कंपनी को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो मालाबार तट पर होता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत ने शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके स्टीफन किंग जो कि एक लिटरेचर राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन का रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के ऑपरेशन का रिकॉर्ड भारतीय रेलवे ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी के साथ समझौता किया है? ट्रैफिक पेनल्टी की पेमेंट ऑनलाइन हो, इसके लिए भारत के झारखंड राज्य ने समझौता किया है एचडीएफसी बैंक के साथ। झारखंड ने किया है एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? किसने किया है? अमित शाह ने। गृह मंत्री के अंडर आता है सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स और इसकी सब्सिडायरीज जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ से किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अशोक कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिस फारूक ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे यहाँ पर ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति अब केस सैयद हैं और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्यूनिस राजधानी है ट्यूनीशिया की और ट्यूनिस के राष्ट्रपति हैं केस सैयद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेटली, जो कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं। क्रिकेट के दिग्गज जो क्रिकेटर रह चुके हैं ये ब्रेटली, इन्हें स्पोर्ट्स अड्डा ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि लगभग सभी खेलों के प्रसारण को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सदियों पुरानी केरी पूजा, जो कि केरी मतलब आम की पेड़ की पूजा होती है, ये भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई त्रिपुरा राज्य में। कोरोना संकट के कारण, इस कोरोना संकट से बचने के लिए ये शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका नाम क्या रखा गया? ये दिशा निर्देश 8 दिशा निर्देश है, जिनका नाम रखा गया है प्रज्ञाता। और ये 8 दिशा निर्देश क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको। 8 दिशा निर्देश हैं प्रज्ञाता। प्रज्ञाता मतलब प्लानिंग, रिपोर्टिंग, अरेंजमेंट, गाइडेंस, जी फॉर गाइडेंस, वाई फॉर यॉक मतलब टॉकिंग बात, असाइनमेंट, असाइन, ट्रैकिंग और अप्रेज मतलब सराहना। ये इसके दिशा निर्देश हैं। एक बात बता दूं, इस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से आप इसको दोबारा से भी इसको रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड क्विज़ प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आएंगे। वहाँ पे जाकर के आप अपने स्किल को, अपने कितना पढ़ा कितना जाना ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? ये हॉकिंस कंपनी के चेयरमैन थे। इससे इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अशोक लवासा जी को नियुक्त किया गया है। ये चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त ये रह चुके हैं भारत के। अब मैं बता दूं आपको, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है आपका एडीबी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एडीबी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है एडीबी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 19 दिसंबर 1966 को। और मात्सुको अस्कावा इसके प्रेसिडेंट हैं। और ओरिगा सेंटर मुद्युलांगो मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका आपका हेडक्वार्टर है। और मेंबरशिप में 68 कंट्रीज इसके आती हैं, इसमें भारत भी शामिल है, इंडिया भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं से पूर्व महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है, वे किस राज्य की चुनाव आयुक्त रहीं? वो रही हैं महाराष्ट्र राज्य की चुनाव आयुक्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर इस वक्त उद्धव ठाकरे जी हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं से किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है? तो यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट हवाई यात्राओं के लिए की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे। किस देश ने एपस्टार 360 का उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है चीन ने। एपस्टार 360 उपग्रह का चाइना की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने इसका उपग्रह का परिचालन किया है, इसका परीक्षण किया है। और इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में। और चाइना एरोस्पेस स्पाइस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं जू कियोंग। ठीक है, जू कियोंग इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान से सुनिए, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं जू कियोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? ये कार पार्किंग हैदराबाद में बनाई गई है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में इसका समझौता हुआ है, जिसके साथ ये बनाई गई है। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप आसबे हैं। और एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं से गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की है? तो 7.7%। 7.37% है कि अधिग्रहण किया है। अब मैं बता दूं कि रिलायंस जो है इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके अध्यक्ष मुकेश डी अंबानी हैं। मुकेश डी अंबानी इसके अध्यक्ष हैं। और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। क्या कौन है? सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे हम। किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए अध्ययन समिति को गठित करने की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये वेद प्रकाश दुधरेजा जी को किया जाएगा, जो कि
रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेगल और आईओसी ने डेक्कन युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो ये 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब मैं बता दूं, सेनेगल की जो कैपिटल है वो है डैकर। सेनेगल की मुद्रा, सेनेगल एक देश है जिसकी पश्चिमी अफ्रीकी सीए फ्रैंक जो इसकी मुद्रा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो है वो हैं आपके थॉमस बॉक। ये इतनी जानकारी यहाँ से आपको इससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम बढ़ेंगे। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 जुलाई को विश्व राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से बढ़ना है। अभी इससे पहले मैं कुछ जानकारी और दे दूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्यालय जो है वो हैग नीदरलैंड में है। और आपका नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष जो है चिली इवो आसूजी हैं। आपराधिक न्यायालय स्थापित हुआ 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से मोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। ये कहाँ स्थित है? ये आसाम में स्थित है। आसाम की राजधानी दिसपुर। आसाम के राज्यपाल जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द टैंगेज्म एंड एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल जो है ये एक पुस्तक लिखी गई है। इसके मुख्यमंत्री वे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पेमा खांडू जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? अरुणाचल प्रदेश के। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पुस्तक जो है ये टैनगाज्म जनजाति पर लिखी गई है जो कि अब लगभग खत्म होती जा रही है। और इसकी कुल आबादी अभी 253 के करीब है। सियोंग जिले में ये आबादी रहती है। सियोंग जिले में ये आबादी रहती है, अरुणाचल प्रदेश के सियोंग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोजियोर को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। इस किट को किसने विकसित किया है? तो इस किट को विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल 2020 का यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया है एन चंद्रशेखरन को भी और जिम ताइवेज को भी, जो कि जिम ताइवेज को और एन चंद्रशेखरन टाटा मोटर्स के सीईओ एन चंद्रशेखरन को और जिम ताइवेज को ये दिया गया है। यूएसआईबीसी का मुख्यालय जो है वो है आपका यूएसआईबीसी का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और निशा बिस्वाल इसके अध्यक्ष हैं। भारत के लिए प्रबंध निदेशक जो है यूएसआईबीसी के वो अंबिका शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम बढ़ेंगे अब। चलिए, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये की है इंडिया सैप के साथ। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक जो हैं वो हैनरीटा एच कोर हैं। हैनरीटा एच कोर इसके कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे। हाल में सूरीनाम का राष्ट्रपति किसको चुना गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया, जो कि भारतीय मूल के हैं। मतलब भारतीय हैं। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो और सूरीनाम की मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नाबार्ड ने किस राज्य में विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? नाबार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना का शुभारंभ किया है कृषि ग्रामीण विकास के लिए। इस नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जीआर इसके अध्यक्ष हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल डीके जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से सीसीआई ने एक्सीसो द्वारा किस कंपनी को अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है आपकी
HCG को, यह सॉग लिखा हुआ है, HCG को दी है। और प्रतियोगिता CCI मतलब काउंसिल ऑफ कॉम्पिटिशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये प्रतियोगिता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। इंडस्ट्रियल कंपटीशन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन उत्तराखंड में। इस स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है। उद्देश्य इसका रहा खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस व तरल कचरे से कुशल प्रबंधन। कृषि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया गया। 18 जुलाई जो कि 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला, जो कि एक राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, जिन्होंने मानवाधिकारों को लेकर, रंगभेद को लेकर अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में जन आंदोलन किया था। और इसी के तहत 18 जुलाई 2009 को में रखते हुए, इनके उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस 18 जुलाई 2009 को मनाया गया। और 10 नवंबर 2009 को इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से स्वीकृति इसकी ले ली गई थी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है। और स्थापित हुआ है ये 24 अक्टूबर 1945 में। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वेस्टेज टू एनर्जी नामक पहल की है? तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्टेज टू एनर्जी नामक जो है पहल की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। टिफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो कि 10 जुलाई से 19 सितंबर तक रहने वाला है। कुशवाका राजपोंडा को किस देश की पहली महिला पीएम चुना गया है? तो ये पीएम चुनी गई है गैबन देश की। गैबन की राजधानी है आपकी लिब्रेविलाई विले, और गैबन की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फ्रैंक इसकी मुद्रा है। क्या है इसकी मुद्रा? फ्रैंक इसकी मुद्रा है। और लिब्रेविल इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत इस बार तीसरे स्थान पर रहा है। जी हाँ, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में पिछले रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थान ऊपर चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे हम। रियल मैड्रिड ने 34वां लीग खिताब जीता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल क्लब, ये एक फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। इसने रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीगा खिताब जीता है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड सम्मानित एक पैरा एथलीट का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमेश टीकाराम जी का निधन हुआ है हाल ही में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने किस साइबर अभियान की शुरुआत की है? तो साइबर अभियान की शुरुआत की है तो तेलंगाना पुलिस ने की है। तेलंगाना के जो CM हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल इसके जो हैं तमिलियाई सौंदर्य राजन है। T सौंदर्य राजन इसके क्या है? चार राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो गूगल ने CBSE के साथ 1 मिलियन लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। ये आज की वीडियो लेक्चर था, आज के
अब तक के 15 से 20 जुलाई तक के सभी इम्पोर्टेंट 15 से 18 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि सभी सरकारी नौकरियों में अनिवार्य है ट्रिपल सी एग्ज़ाम को कराने के लिए, या फिर ये जान लीजिए कि कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस लगभग अब सभी एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस क्विज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 अगस्त 2020 से, जो कि पूरी ट्रिपल सी एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न पर होगी, और इसमें पूरे कंप्यूटर कोर्स को, कंप्यूटर की बारीकियों को, क्वेश्चंस के पैटर्न्स के माध्यम से, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स के माध्यम से भी उसको हम एनालाइज करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर क्लासेस के माध्यम से, वीडियो क्लासेस के माध्यम से, और साथ ही बेसिक का फ्री सर्टिफिकेट हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ट्रिपल सी करनी है तो वो भी हम यहीं से आपको ऑनलाइन इसकी क्लासेस भी यहीं इसी सेशन में देंगे। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स इसे करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने आप को लोगों को तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स भी डालते रहते हैं, डेली गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। चलिए कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।